आसान है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। नई कहानी, नई मोटिवेशन, नई दुनिया फिर से लेके आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। जब से मैंने पहले वीडियो बनाया, अपना पहला वीडियो जब से बनाया, आपका जो प्यार और जो सपोर्ट मुझे मिला है, ये काबिले तारीफ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊंगा और इतने लाइक्स आएंगे, इतने सब्सक्राइब आएंगे। मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस लेवल पे मैं ग्रो करूंगा। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत सराहा है, बहुत सारा प्यार दिया है, जिसकी वजह से मैं इतने एनर्जेटिक होकर के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और अब मैं ऐसा आपके लिए लेके आया हूँ प्लेटफॉर्म कि अगर आपके घर में, आपके फैमिली में कोई भी डिमोटिवेटेड है, जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, कोई भी जिसे लाइफ गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसे सलाह की ज़रूरत है कि उसे अपने लाइफ में कुछ करना है बट वो सलाह नहीं ले पा रहा है, उस पर्सन की उसे तलाश है जो पर्सन उसे अपने लाइफ में एक बेटर इंसान बनने की सलाह दे, अपना करियर चुनने की सलाह दे। तो दोस्तों, हम सब, जब मैं छोटा था, मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं जब बचपन में था तो उतना पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं था। अब पढ़ाई के ऊपर फोकस इसलिए भी नहीं था बिकॉज घर में वो माहौल नहीं था। हाँ, आप कह सकते हो कि अगर माहौल नहीं था तो आपको माहौल क्रिएट करना चाहिए था, बट मैं नन्हा सा बच्चा था, मुझे माहौल क्रिएट करना नहीं आता था। मैं नहीं माहौल क्रिएट किया उस टाइम पे। लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं कंचे, आपको तो पता होगा, गोली बहुत खेलता था। अपना पूरा दिन 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 लगा देता था कंचे खेलने में, और पढ़ाई से कोसों दूर भागता था। इसलिए भागता था कि हमारे पास साधन नहीं थे। औरों की तरह हमारे पास वो जो पानी का बोतल ऐसे गले में टांग के जाते थे, 25 रुपए वाली हॉर्लिक्स जैसे रहते थे, वो नहीं मिलता था। शूज जो ब्लैक वाला, वो उस टाइम पे चलता था, अभी भी चलता है, वो शूज नहीं मिलते थे। जो यूनिफॉर्म बच्चे पहन के जाते थे प्राइवेट स्कूलों में, वो यूनिफॉर्म हमें नहीं मिल पाते थे। हमारी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, हमारी नसीब उतनी अच्छी नहीं थी। यूं कहें तो हम नसीब के सहारे अगर बैठे होते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। मेरे पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कंचे उठाता था, दिन भर गांव में जा जाके कंचे खेल करके अपना टाइम निकाल लेता था। अब पेरेंट्स भी नहीं कुछ बोलते थे, क्योंकि जब पेरेंट्स से हम पैसा मांगते थे कि हमें पैसा दीजिए, तो वो कहते थे हमारे पास तो नहीं है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मेरे पेरेंट्स की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे कभी खेत में काम करने के लिए नहीं बोला। बचपन से मैं कह रहा हूँ, हाँ, हम गरीब थे, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बट हम कभी खेत में काम नहीं किए हैं। पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कभी खेत में काम जाके नहीं किए। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे ग्रेड लेके आए, अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से ब्राइट बनाए। बट नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे हमारे साथ। हमें ना कोई प्लेटफॉर्म देने वाला था, ना हमें कोई मोटिवेशन देने वाला था। मैं आपको बताऊं, अगर दूसरे के की पैड में अगर मैं गलती से मोटिवेशन अगर कोई लगा है, मैं सुन लेता था, मैं उसको बार बार रिपीट करता था। ये भैया, मैं उनके पीछे पड़ जाता था, भैया मुझे दे दो ना, ये वाला मोटिवेशन जो है, ये मुझे दे दो, मुझे सुनना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे मतलब छाया रहता था ना कि मैं मोटिवेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा था। और मैं बचपन से मैंने सुना है लोगों के बारे में, लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये लड़का जमीन से बात निकालता है और आसमान तक ले जाके पहुंचा देता है। मतलब इतना अच्छा बात करता है। मैं अपनी तारीफ खुद क्या बताऊं आपको, उस टाइम पे ना रिसोर्सेस थे आगे बढ़ने के लिए, ना कुछ थे, लेकिन अभावों में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी
एक जज्बा, एक जुनून जो था कुछ कर गुजरने का, वो कभी कम नहीं हुआ। क्लास 6 में जब पहुंचे, मतलब पढ़ाई क्लास 6 में जाके स्टार्ट शुरू हुई अच्छे से, तो उस टाइम पे अपना जो टारगेट था वो सेट कर लिया कि मुझे ये बनना है। मैंने अपना टारगेट सेट किया। हाँ, मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। क्लास 6 में मैंने मेहनत किया काफ़ी। 10th क्लास में जब मैं बोर्ड में पहुंचा, डायरेक्ट बोर्ड की बात करते हैं, मैंने एफर्ट बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। कभी पढ़ने के लिए 1 से 5 तक तो अच्छे से मिला नहीं, बट जब पढ़ाई करने के लिए मिला मुझे मुझे जब चांस मिला, और वो चांस मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं उन्हें मानता हूँ, एक इंस्पिरेशन मानता हूँ दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में उनसे बड़ा इंस्पिरेशन, उनसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कोई नहीं है। उनको मैं हाथ जोड़ के सर नवा करके प्रणाम करता हूँ। दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बट उन्होंने जब मौका दिया तो उस मौके को मैंने चूका नहीं। मैं 10th क्लास में जो उन्होंने मुझे 6 से मौका, 10th क्लास में जब मुझे लैपटॉप मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हें मेरे ऊपर प्राउड फील हुआ कि हाँ, जिसको मैंने इतना सपोर्ट किया, जिसको मैंने इतना आगे ले जाने के लिए सोचा, वो लड़का वाकई में ही एक गजब का है, उसके अंदर हुनर है, वो आगे जाएगा। दोस्तों, हम 10th के बाद 12th में जब पहुंचे तो उस टाइम पे पहली बार सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे। मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, तो कैमराज लगे हुए थे। उस टाइम पे बोला गया कि नकल मतलब नहीं हो रहा था। मुझे खुद लोगों ने बोला कि तुम नकल नहीं करोगे ना तो तुम पास नहीं होगे, तो अरेंज करो, पैसे अरेंज कर लो, तब पास हो पाओगे। मेरे पिताजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। वो बोले मेरा लड़का पैसे के भरोसे नहीं पास होगा, अपने दम पे पास होगा। मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया और मैंने सारे एग्ज़ाम दिए। एक पर्सन मेरे को बोले पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे, फेल हो जाओगे ना। मैंने उन्हें उस टाइम पे जवाब नहीं दिया, बट जब मेरा रिजल्ट आया, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। मेरा बहुत अच्छा नंबर आया उस टाइम। तो कहना यही चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में जब आगे बढ़ोगे, लोग नकारात्मक कर कर के डिमोटिवेट कर कर के तुमको नीचे लाएंगे। अरे, हमारे पास बचपन में जब कुछ करने के लिए नहीं होता था, पढ़ाई तो हम कर नहीं रहे थे, तो लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे? यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जैसे इनके पिताजी की लाइफ थी वैसे इनकी भी लाइफ हो जाए। बट हमें जब चांस मिला ना, तो हमने चांस को जाने नहीं दिया, गंवाया नहीं। हमने हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क करते करते अपने आप को आज इस काबिल बनाया। 12th के बाद भी प्रिपरेशन मैंने मेडिकल की, बट कुछ कुछ मार्क्स से मैं बार बार रह जा रहा था। अभी भी काउंसलिंग्स चल रही हैं, अब देखिए क्या होता है उसमें। बट दोस्तों, आपको अगर मौका मिले लाइफ में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, अगर अपनी गरीबी के बैरियर को तोड़ना है तो रिस्क उठाओ। अगर किसी ने चांस दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने चांस नहीं दिया तो चांस अपने लिए क्रिएट करो। और वो चांस कहाँ से क्रिएट करोगे? आज अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हर युवा के पास एक स्मार्टफोन है। अगर जिनके पास नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि अभी तो मैं नहीं दे सकता उन लोगों को, जो बच्चे मेहनत करके मतलब पढ़ना चाहते हैं और उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अभी मेरे पास उतनी वो नहीं है, बट जिस दिन मेरे पास होगी मैं डेफिनेटली उन्हें दूंगा। लेकिन जिनके पास है, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे पढ़ने की सारी वीडियो देखो। फिजिक्स वाला बहुत तुमको इजीली समझाता है, ऐप है उसका PW, वो भी यूट्यूब पे तुम फ्री में पढ़ सकते हो, उसके भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। एक खान सर करके पढ़ाते हैं, उनका भी वीडियो देखो, पढ़ सकते हो। देखो, हार मत मानो यार, गिव अप मत करो, इतनी इजीली गिव अप मत करो, बिकॉज जिंदगी एक बार मिलती है और मरना भी एक बार होता है। जब तुम्हें पता है कि मरना है,
लाइफ की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है ना वो डेथ है। तुम्हें पता है कि मरना है, मुझे पता है कि मुझे मरना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाए इस दुनिया से कि जब जाए तो लोगों को रुला के जाए। आए थे रोते हुए, जाएंगे लोगों को रुला के जाएंगे। ऐसा कुछ क्यों ना करें बेहतर। आज अगर कंडीशन की बात करें तो मैंने स्ट्रगल जो किया, उस स्ट्रगल के बल पे, उसके दम पे आज अपना एक कहते हैं ओहदा, उसको बनाया है मैंने। ओहदा बनाने में बहुत टाइम लगता है। कहते हैं ना कि इमेज बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और सेल्फी लेने में 1 सेकंड लगता है। तो मैंने आज अपनी एक इमेज बनाई है। इमेज बनाने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन सेल्फी लेने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड का टाइम लगता है। अपनी इमेज बनाओ, मजबूत बनो, स्ट्रांग इसलिए बनो कि कोई तुम्हें दबा ना सके। किसी को दबाने के लिए स्ट्रांग मत बनो, कोई तुम्हें ना दबा पाए इसलिए स्ट्रांग बनो। एक सबसे बड़ी बात मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा, अगर तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो इस चीज़ को समझ रहा होगा कि जो थोड़े अमीर लोग होते हैं ना, वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं कि ये ग्रो ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए। और जिस दिन तुम उठ उठ के धीरे धीरे से ऊपर आने लगते हो ना, उस दिन उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इतनी तकलीफ होती है ना कि तुम्हें दबाने के लिए वो अपना कैरेक्टर भी लूज कर देते हैं। अपना कैरेक्टर लूज कर देंगे तुम्हें दबाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना, अपना जो शब्द होता है ना, अपने वर्ड को इस तरीके से यूज करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतने बुरी तरीके से अपने वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें ना बहुत चीजों से लड़ना पड़ेगा लाइफ में। ये अमीर लोग ना बहुत दबाते हैं गरीब लोगों को, ये चाहते हैं कि इन्हें इतना पुश कर दो कि ग्रो ना कर पाए। अगर तुम पनीर की सब्जी खा लेते हो, गरीब हो, तुम पनीर की सब्जी खा रहे हो, तो इन्हें इससे भी तकलीफ होती है, यार उसके घर में पनीर की सब्जी कैसे बन गई, उसकी इतनी औकात कहां से हो गई। उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता, तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देखता, तुम्हारी सक्सेस को सब देखते हैं, लेकिन तुमने जो जीवन में मेहनत किया उसको कोई क्यों नहीं देखता है। अगर तुमने कहीं पे अपना टाइम वेस्ट किया है, किसी के साथ मेहनत किया है और तुम थोड़ा आगे निकल गए हो, तो उन लोगों को तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए कि तुमको सपोर्ट करे, यार ये बंदा यहाँ से मेहनत करके इस पोजीशन पे था, यहाँ आ गया है, तो हम इसको सपोर्ट करके यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, एकदम नीचे बिठा देते हैं। तो ये है, सोसाइटी ऐसी हो गई है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर करके समझता हूं। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिससे तुम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। तुम वर्ल्ड को चेंज करने मत जाओ। जो अपना वर्ल्ड है, जो अपनी दुनिया है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उनमें रह करके मेहनत करो, स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो। अगर वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो कि भैया मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये रोक रहे हैं, ये चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन तुम मेहनत तो करो, मेहनत करो, हमें दिखाओ कि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत हमें दिखनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में दिखाओ, बताओ हमें कि मैं भैया पढ़ाई करता हूँ, मुझे ये चीज़ की कमी है, अगर ये चीज़ मुझे मिल गया तो मैं इस लेवल पे चला जाऊँगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। खुले अपने चैनल पे खुले दिल से अभी से कह रहा हूँ, जो भी लड़का, जो भी लड़की, जो भी लोग पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से, जो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें, मैं उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा मेरे सामने। प्रूव तुम कैसे करोगे? तुम्हारे जो रिजल्ट्स आते हैं, तुम एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट के मार्क्स बताओ, हमें लग जाएगा
कि आप उस काबिल हो, आपको मदद की जरूरत है और मदद किया जाएगा और तुम जरूर सक्सेस होगे, डेफिनेटली सक्सेस होगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था, यही मकसद था। मैंने देखो अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया कि मुझे क्या चीज़ें नहीं मिली और मुझे जब मिली तो मैंने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आज तुम्हारे सामने मैं आके खड़ा हूँ, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पूरा जी जान लगा रहा हूँ कि तुम मोटिवेट हो जाओ, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अरे यार देखो, किसको रिलेटिव्स बोलते नहीं है कि कौन बच पाया है इस तीर से, जो जिसके रिलेटिव उस पर तीर ना चलाए। कौन बच पाया है अपने पड़ोसियों से जिसके पड़ोसी उस पर तीर ना चलाए। तुम आगे बढ़ोगे, पड़ोसी भी रोकेंगे, रिलेटिव भी रोकेंगे, तुम्हारा दोस्त खुद तुम्हारा पांव खींच देगा कि तुम रुको, तुम आगे मत बढ़ो। लेकिन लेकिन कहते हैं ना, होगा वही जो राम रचि राखा। जो राम भगवान ने लिख दिया है वो होगा, बट वो खुद कहते हैं कि मैं किसी के कर्म और किसी के भाग्य में कोई वो नहीं करता। जो कर्म करता है उसका भाग्य उसी के बेस पे बनता है। अरे यार स्ट्रगल करो, अपना 100% दो। नहीं होता है बात करो, यार भैया मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी, मुझे बताओ ना मुझे ये कैसे करना चाहिए। डेफिनेटली तुमको बताएंगे, तुमको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। अगर तुम इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो अपनी लाइफ से, कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ की भी कहानी ऐसी रही है, कहीं जोड़ पा रहे हो अपने लाइफ से, तो उस चीज को बताओ। देखो, माँ बाप, किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका लड़का पढ़ाई ना करे, वो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं हमारे लिए। माँ बाप के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप की नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। तो इस चीज को याद रखना। कभी किसी के मम्मी पापा सपोर्ट कर देते हैं तो किसी का भाई सपोर्ट कर देता है, तो कभी किसी की सिस्टर सपोर्ट कर देती है। अब्दुल कलाम को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन ने अपने खुद के जेवर तक बेच दिए थे। जब अब्दुल कलाम के अंदर उन्होंने ललक देखी पढ़ने की, तभी तो वो किया ना, तभी तो उन्होंने अपने जेवर बेचे ना, तभी तो आज अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी बने, इतने सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी बने। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट करूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप कमेंट में मुझे बताना, लेकिन जब अपने आप को आप प्रूव करोगे तभी तो मैं ये चीज बताऊंगा ना आपको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।